हर वक्त ऑमलेट खाने वाला ससुराल। ये कहानी एक नई बहू कविता की है, जिसकी शादी एक ऐसे परिवार में होती है जहां हर वक्त ऑमलेट ही खाया जाता है। इस अजीबोगरीब ससुराल में उसे रोज सुबह, दोपहर और रात को ऑमलेट ही परोसा जाता है। कविता को ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसकी समझदारी और प्यार भरे प्रयास से वह ससुराल का स्वाद ही नहीं, बल्कि जीवन का नजरिया भी बदल देती है। शादी के बाद विदाई का समय आ गया था। कविता अपनी माँ के गले लगकर रो रही थी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, माँ, बेटा, अपने ससुराल में सबका दिल जीतना, ससुराल को अपना घर समझना। कविता, जी माँ, आप देखना, मैं सबको खुश रखूंगी। कविता का पति रवि उसे लेने आया था। दोनों कार में बैठकर ससुराल की ओर चल पड़े। रास्ते में कविता मन ही मन नए घर को लेकर उत्साहित थी। कविता ससुराल पहुंची तो सभी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वह बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह उठकर कविता ने सोचा कि सबके लिए नाश्ता बनाएगी, लेकिन जब वह रसोई में पहुंची तो हैरान रह गई। सास हंसते हुए, अरे बहू, तुम क्यों परेशान हो रही हो? यहाँ रोज सुबह नाश्ते में सिर्फ ऑमलेट ही बनता है। कविता चौंक कर, सिर्फ ऑमलेट? सास ने रसोई में 10 से अधिक अंडे निकाले और तवे पर एक के बाद एक ऑमलेट बनाने लगी। पूरा परिवार ऑमलेट खाने बैठ गया। नंद हंसकर, भाभी, हमारे घर में सुबह, दोपहर और रात तीनों वक्त ऑमलेट ही खाया जाता है। कविता हैरान होकर, तीनों वक्त ऑमलेट? कविता को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिन गुजरने लगे, लेकिन ऑमलेट का सिलसिला नहीं रुका। सुबह नाश्ते में ऑमलेट, दोपहर के खाने में ऑमलेट करी और रात के खाने में भी ऑमलेट परोसा जाता था। कविता को अब यह बहुत अजीब लगने लगा। एक दिन कविता ने रवि से पूछा, कविता झिझकते हुए, रवि, क्या तुम्हें कभी ऑमलेट के अलावा कुछ और खाने का मन नहीं करता? रवि हंसते हुए, अरे नहीं, हमारे घर में ऑमलेट ही हमारी पहचान है। कविता परेशान होकर, लेकिन हर वक्त ऑमलेट? कोई सब्जी, दाल चावल या पराठे क्यों नहीं? रवि ने उसे समझाया कि उनके परिवार को ऑमलेट खाना बहुत पसंद है और वे इसके इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें अन्य खाना अच्छा नहीं लगता। कविता को ये बात समझ में आ गई कि परिवार के खाने की आदतें बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने सोचा कि ऑमलेट में थोड़ा बदलाव लाया जाए। उसने रसोई में जाकर एक नया प्रयोग किया। उसने ऑमलेट में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरा धनिया और हल्के मसाले मिलाकर उसे मसाला ऑमलेट बनाया। फिर उसने उसे पाव के साथ परोसा। सास आश्चर्यचकित होकर, अरे वाह बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। नंद खाते हुए, भाभी, यह ऑमलेट तो एकदम मजेदार है। देवर मुस्कुराकर, भाभी, ऐसा ऑमलेट तो हमने कभी नहीं खाया। अब कविता ने रोज कुछ नया प्रयोग शुरू कर दिया। एक दिन वह ऑमलेट पराठा बनाती, जिसमें मसाला भरकर ऑमलेट को पराठे में रोल कर देती। दूसरे दिन उसने ऑमलेट बिरयानी बनाई, जो सबको बहुत पसंद आई। कभी वह ऑमलेट में चीज डालकर चीज ऑमलेट रोल बना देती। एक दिन उसने ऑमलेट पुलाव बनाकर सबको खिलाया। धीरे धीरे परिवार को अन्य खाने का स्वाद भी अच्छा लगने लगा। एक दिन कविता ने सबके लिए स्वादिष्ट घर का खाना बनाया, दाल, चावल, आलू की सब्जी और रोटी। पूरे परिवार ने वह खाना खाया और सबको बहुत पसंद आया। सास खुश होकर, वाह बहू, तुम्हारी दाल चावल और सब्जी का स्वाद तो लाजवाब है, अब तो रोज यही खाना खाएंगे। रवि मुस्कुराकर, कविता, तुमने हमारे खाने का स्वाद ही नहीं, बल्कि जिंदगी का नजरिया भी बदल दिया। अब परिवार में कभी कभी ऑमलेट जरूर बनता था, लेकिन सभी को घर का पौष्टिक
खाना खाना पसंद आने लगा। कविता के खाने के स्वाद और उसके हुनर की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव की महिलाएं उससे नई नई रेसिपी सीखने लगीं। गांव के सरपंच ने कविता को सम्मानित किया। सरपंच कविता ने अपने प्यार और समझदारी से पूरे परिवार का स्वाद और जीवन बदल दिया। ऐसी बहू पर हमें गर्व है। प्यार और धैर्य से हर समस्या का समाधान हो सकता है। नई सोच और रचनात्मकता से हम बदलाव ला सकते हैं। स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, जीवन के अनुभवों में भी होता है। समझदारी और धैर्य से परिवार में सुख और खुशी लाई जा सकती है।